One thing we need to always maintain in our hearts और एक चीज़ जो हमेशा हमारे हृदय में हमको बनाए रखना है is a sense of great gratitude towards God. और परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद का मनोभाव या स्वभाव। So if I lose that sense of gratitude in my heart, और यदि मेरे हृदय के अंदर वो धन्यवाद का मनोभाव या जो इच्छा है वो अगर मैं खो देता हूँ, if I don't consider myself as somebody unworthy who will never deserve to come before God, और यदि परमेश्वर के सामने अपने आप को ऐसा अयोग्य जानकर जो परमेश्वर के सामने कभी आ नहीं सकता ऐसा ना जानूं मैं अपने आप को, and I start getting little thoughts that I am deserve this, और मैं छोटे ऐसे विचार मेरे मन में आने लगे कि मैं इसको पाने का हकदार या योग्य हूँ, then that is the point where I begin to backslide in my heart. और वही एक बिंदु होता है जहाँ से मेरे हृदय के अंदर मैं पीछे हटने लग जाता हूँ। Then there is lot of problems in our Christian life. और तब हमारे मसीह जीवन में बहुत सारी समस्या पैदा होती है। We find it difficult to forgive people. और हम पाते हैं लोगों को क्षमा करना कठिन हो जाता है हमारे लिए। We get offended very fast. बहुत जल्दी हमें बुरा लग जाता है। We carry some grudge in our hearts because people did something to us. और क्योंकि लोगों ने हमारे विरोध में किया, हम बदले की भावना लेकर उनके प्रति चलते हैं। Because the root of all this is we have not seen the love of Jesus which forgave us. और क्योंकि इन सारी बातों का जड़ यही क्योंकि यीशु का प्रेम जो हमें माफ करता है उसको हमने नहीं जाना है। We cannot forgive without clearly seeing the forgiveness which God has given us. और जो परमेश्वर ने जो माफी हमें दी उसको देखे बिना हम आसानी से औरों को माफ नहीं कर पाएंगे। So if we find it very difficult to forgive people, और यदि हमारे लिए और लोगों को माफ करना बहुत ही कठिन बात होती है, the reason is I have not seen how much I have been forgiven by God. और उसका कारण यह है कि परमेश्वर ने मुझको कितना अधिक माफ किया है वो मैं देख नहीं पाता हूँ। We might not have meditated enough about the forgiveness with which God forgives us every day. और प्रतिदिन परमेश्वर मुझे किस माफी के मात्रा से माफ करता है उसको मैं जान नहीं पाता हूँ। Or we might be looking at a God who is always looking at me with some grudge in his heart. और मैं ऐसे परमेश्वर की ओर शायद देखने की कोशिश करता हूँ जो ऐसा परमेश्वर है जो अपने हृदय में कुछ बदला लेने की भावना के साथ है। So I have not seen the real God. That's why my attitude towards others is the same. That somebody does something, I carry that in my heart. और इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर को वास्तविक रूप से नहीं जाना है, इसलिए अन्य लोग जो मेरे विरोध में करते हैं उसको लेकर मैं चलता हूँ। One thing Jesus spoke very clearly in Matthew 6. मत्ती में 6 अध्याय में यीशु मसीह ने एक बात बहुत ही साफ रीति से कही है। After teaching us the Lord's Prayer, और प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना के बाद in verse 12 he said, when in the Lord's Prayer, and forgive us our debts as we have forgiven our debtors. और वो प्रार्थना जो है वहाँ पर कहता है 12 में, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। So it comes after give us, it's one sentence, give us, not one sentence but it's continuation with an and. और वहाँ पर एक वचन जो उसके ऊपर उसके बाद वो एक कथन आता है, That means give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our और debtors. पहले हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, उसके बाद तुरंत ही जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। That means as I have my daily bread and every day I eat, और जैसे मैं प्रतिदिन अपनी दिन भर की रोटी या भोजन को लेता हूँ, in the same way it is expected of me that I forgive everybody who has done some harm against me. और उसी प्रकार ये मेरे जीवन से अपेक्षा होती है कि उन लोगों को जिन्होंने मेरे अपराध किया मेरे विरोध में उनको भी मैं उसी प्रकार क्षमा करूं। And when I pray to God, you have to forgive me as I have forgiven my brother. और प्रभु से जब हम प्रार्थना करते, प्रभु तुझे मुझे इस प्रकार माफ करना है जैसे मैंने अन्य मेरे भाई को माफ किया है। We want God to forgive us in such a way that He does not remember our sins anymore. और जैसे परमेश्वर हमको माफ करता है उस हमारे पापों को बिल्कुल भी वो याद नहीं करता। And He covers us with the love of God and He loves us and He pours out His love in our hearts. और वो हमें पूरी तरह से अपने प्रेम को हमारे जीवन पर उंडेलता है, हमको उससे ढांपता है और पूरी तरह से भर देता है। This is the measure of God's forgiveness. और ये परमेश्वर की क्षमा की मात्रा है। And when we forgive others, और जब हम औरों को क्षमा करते we हैं, should not forgive as though I am doing a big favor to somebody by forgiving. और माफ इसलिए नहीं करना है माफ करने के द्वारा मैं बहुत ही बड़ी कृपा या बहुत ही बड़ा अनुग्रह औरों पर दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं। Because I have been given so much forgiveness, I am out of that little bit I am giving to others. और क्योंकि मुझ पर इतनी अधिक क्षमा दिखाई गई है उसमें से मैं थोड़ा बहुत औरों को दे रहा हूँ। In verse 14 it says, और 14 वचन में लिखा है, For if you forgive others for their transgressions,
your heavenly Father will also forgive you. और इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। See, after the Lord's Prayer, Jesus wanted to emphasize one point again. और यीशु ने सिखाई हुई प्रार्थना के बाद और एक मुद्दे के ऊपर यीशु मसीह जोर देना चाहता था। He again says that if you forgive others, then only your heavenly Father will forgive you. और वो वहां पे जोर देकर कहता है यदि तुम औरों को क्षमा करोगे तो ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। Then he says again, but if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. और 15 वचन में और एक बार कहता है यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। So we have to ask ourselves whether I really believe the words of Jesus. और मुझे अपने हृदय में अपने आप से पूछना है क्या मैं यीशु मसीह के हर वचन पर विश्वास करता हूं? Because Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. क्योंकि यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। That means if I have an unforgiving attitude in my heart towards anyone, और यदि किसी के भी विरोध में मेरे अंदर न क्षमा करने वाला यदि मन है, I will not be forgiven by Jesus of my sins. और तब मेरे पापों के लिए मैं यीशु मसीह से भी कभी क्षमा नहीं किया जाऊंगा। So at least to receive that forgiveness from Jesus, और इसलिए क्योंकि मुझे यीशु मसीह से क्षमा को प्राप्त करना है केवल उसके लिए भी, at least for that reason I need to forgive everyone. और केवल उसके लिए भी मुझे उसके लिए औरों को माफ करना जरूरी है। The best reason to forgive is because God has forgiven us so much. और सबसे सर्वोत्तम कारण यह है माफ करने का क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना अधिक माफ किया है। But also one more reason is if I don't forgive, there is no other way in which I will be able to sustain my salvation. और दूसरा कारण ये भी है माफ करने का, यदि मैं माफ नहीं करूंगा तो उस उद्धार को मैं बनाए नहीं रख पाऊंगा। And sometimes we can have a question that how many times somebody should do something against me and I forgive. और ये प्रश्न हमारे अंदर आता है कि कोई मेरे विरुद्ध में कितनी अधिक बुराई करते रहेगा, कितना अधिक मैं उसको माफ कर सकता हूँ। Jesus explained that how we should forgive and how many times they can do evil. और यीशु मसीह ने हमें समझाया कि कैसे हमको माफ करना है, उस बुराई के बदले में कितनी बार मुझे क्षमा करना चाहिए। So many times we get the idea from the people of the world. कई बार संसार के लोगों के द्वारा कोई विचार या सुझाव हम प्राप्त करते हैं। Many times people say, okay, one time you can forgive, but next time you have to give it back to them. और कई बार लोग इस प्रकार हमको सिखाते, हम सीखते कि पहली बार माफ कर देना, दूसरी बार कोई करेगा तो उसका बदला तुमको देना है। So that is the attitude. Maybe we are hearing many things from the church. और कई बार हम कलीसिया से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। But in my heart, that word has not gone that I should keep on forgiving. लेकिन मेरे हृदय के अंदर वो वचन नहीं उतरा है कि मुझे निरंतर माफ करते रहना है। I may forgive 1 or 2 times, but after that I will have to give back. और 1 या 2 बार माफ करना है, उसके बाद मुझे बदला लेना है। So that is the question Peter had in Matthew chapter 18. मत्ती 18 के अंदर यही पतरस के पास सवाल था। Peter asked Jesus, और पतरस यीशु मसीह से पूछता है, Lord, how often shall my brother sin against me? Matthew 18:21. और मत्ती 18 उसका 21 वचन, How often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? तब पतरस ने पास आकर यीशु से पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार करूं? Maybe Peter thought that 7 times is a good number, that I have forgiven somebody 7 times. That's very good, and Jesus would appreciate it. पतरस ने शायद सोचा होगा कि किसने बुराई की और 7 बार मैंने माफ किया है, उसका मतलब कि शायद यीशु मसीह उसको सराहेगा। Then Jesus said, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। So this is something which I should remember at the time when somebody does evil to me. और यही मुझे याद रखना है कि जब कोई बुराई या मुझे चोट पहुंचाता है तब। And mostly nobody, I don't think anybody who is not in your house can do so much evil. 490 times in a day, something cannot happen without somebody in your own house. और मैं नहीं मानता कि हमारे घर के अंदर ऐसा हो सके कि इतनी 7 से 70 गुने ज़्यादा तक कोई इतनी बुराई करे और ऐसा हो सके। No, I'm saying that this forgiving, we need to forgive somebody more in our house more than anybody else, anywhere else. और कहीं से बढ़कर हमारे घर के अंदर सबसे अधिक हमें माफ करने की आवश्यकता है। Because we speak to each other daily. क्योंकि हम प्रतिदिन घर में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। Husband and wife speak very often to each other. और पति और पत्नी एक दूसरे से अक्सर बात करते हैं। And there can be reasons for where we feel offended or
there can be disagreements and lot of things, lot of tensions in the house. और हो सकता है कई कारणों के अनुसार कोई असहमति हो सकती है, टेंशन हो सकता है, या कोई ऐसी चीजें हो सकती है। So the question here is, how many times will I forgive? प्रश्न ये आता है कि कितनी बार मुझे माफ करना है। And Jesus said 490 times in one day I can forgive. और 7 बार के 70 गुने तक यीशु मसीह कहता है। So it is not a question of just externally forgiving, और ये यहाँ पर केवल बाहरी तौर से माफ करने का मुद्दा नहीं है, but forgiveness from the heart. लेकिन हृदय की गहराई से माफ करना। That means there is no sense of grudge or bitterness in my heart after that forgiveness is done. और उस माफी को देने के बाद मेरे हृदय के अंदर कोई भी कड़वाहट या बदले लेने की भावना बिल्कुल नहीं है। There is a lot of superficial forgiveness that happens between believers. और मसीहों के अन्य विश्वासियों के बीच में एक दिखावटी बनावटी जो कई बार माफी होती है। That means somebody says, "Oh, so I'm sorry," and I say, "I am forgiven," like that. और कई बार हम कहते हैं कि सॉरी माफ किया है, इस प्रकार हम शब्दों में कहते हैं। But inside the heart, when I see that brother, I don't have that love in my heart because I am remembering that sin which he did. लेकिन जब मेरे हृदय के अंदर उस भाई को जब मैं देखता हूं तो मेरे अंदर मेरे हृदय में उसके प्रति प्रेम नहीं है, और मैं क्योंकि मैंने उस बात को हृदय से नहीं किया। That means if I don't forgive somebody sincerely from my heart, और इसका मतलब मेरे हृदय की गहराई में सच्चाई से मैंने उसको यदि माफ नहीं किया है, that forgiveness is not acceptable to God. वो माफी परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होगी। It may be acceptable to our own righteousness, हमारी अपनी धार्मिकता के लिए शायद वो ग्रहण योग्य हो but सकती when I है, stand before God, God will see that as not forgiven. लेकिन जब मैं परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होऊंगा तो परमेश्वर उसको देखेगा माफ नहीं किया गया है। So that's why we should pursue forgiveness with all our hearts, so that no smell of bitterness is found in our और इसलिए hearts. पूरे हृदय के साथ माफी देने के लिए हमें उसको खोज करना है, ताकि उस कड़वाहट की कोई गंध भी हमारे हृदय में ना पाई जाए। Not to one or two people, but everyone who has done any harm against और us. एक या दो नहीं, लेकिन हर व्यक्ति जिसने हमारे विरोध में बुराई की है, हमें चोट पहुंचाए, उसके लिए। Everyone under the sun I have forgiven from my heart, and I don't have any smell of bitterness as far as I know. और जितना हो सके इस सूरज के नीचे हर व्यक्ति को मैंने माफ किया, उनके विरोध में कोई भी कड़वाहट मेरे जीवन में नहीं, जितना मैं जान सकता हूं। We have to consciously make that effort, then only then we will be clear from our hearts. और ये जानकर मुझे इस बात को निर्णय करना है। If I don't make that effort, unconsciously there will be some bitterness, some unloving attitude, some envy, some anger, some resentment will be there in our और hearts. यदि ऐसा निर्णय मैं नहीं करता हूं तो न जानते उस भाई बहन के विरुद्ध में मेरे अंदर एक कड़वाहट हो सकती है, एक जलन ईर्ष्या हो सकती है। So Jesus also gave an example to make that point very clear. और यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया उस मुद्दे को साफ करने के लिए। He said that that the kingdom of heaven, in verse 23, may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. और 23 वचन में यीशु कहता है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। That means when the king wanted to settle accounts with his slaves, और जब राजा अपने दासों का हिसाब जो था, हिसाब लेखा देखा उसको वो करना चाहता था, every one of the slaves were found wanting. और यहाँ पर हर एक दास जो था वो वहाँ पर उसके सामने था। They were found. There was something lacking in their life. They could not be justified before God. और उन हर एक दास के अंदर कुछ न कुछ उनके जीवन के अंदर कमी थी, और इस कारण वे उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकते थे। So it doesn't matter who we are. When we stand before God, unless God extends His mercy, we cannot be forgiven. और इसका फर्क नहीं पड़ता हम कौन है, लेकिन जब तक कि वो अपनी दया उसके न्यायासन के सामने नहीं वो दिखाएगा, तब तक हम उसको नहीं आगे बढ़ पाएंगे। And it says there was one who owed him 10,000 talents was brought to him. और जब एक लेखा लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। So 10,000 talents is a lot of money. 10,000 तोड़े का कर्ज एक बहुत बड़ी कीमत होती है। I don't know the calculation, but one talent is only a lot of money. So if you multiply that with 10,000, it is a lot of money. मैं इसका गिनती नहीं जानता, लेकिन एक तोड़ा ही बहुत ही कीमती होता है, लेकिन उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए 1,000 तोड़े बहुत बड़ी कीमत होगी। 10,000। So and he could not repay it. There was no means for him to repay it. और उसके पास ऐसा कोई माध्यम ही नहीं था कि 10,000 का एक कर्जा जो वो उसके स्वामी का चुका सके। So he just came before the master and he just fell on his face and he said, "Please have mercy on me." और स्वामी के सामने वो पूरी तरह से पुकारता है दया के साथ कि हे स्वामी मुझ पर दया कर। So that is the way we came to Jesus and said, "Jesus, I am a sinner. Please have mercy on me." इसी प्रकार हम यीशु के सामने आए, कहे यीशु मुझ पर दया कर। And when we came with nothing in our hands and we just came to Jesus, Jesus just accepted and forgave us freely. और जब हम पूरी तरह से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, यीशु मसीह के पास इस प्रकार आया तो उसने पूरी तरह से मुफ्त रीति से हमको स्वीकार किया। And it says in verse 27, the law
And the lord of that slave felt compassion, released him, and forgave him the debt. और 27 वचन में लिखा है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसका कर्ज क्षमा किया। So that slave should have been so thankful and so grateful for what he received from that master. ये दास स्वामी के प्रति इतना धन्यवादी होना चाहे जो उसने प्राप्त किया था अपने स्वामी से, उसके लिए। So we have all been received in that measure 10,000 millions of worth forgiveness from God. और उससे कहीं इस दास के अनुसार जैसे ही हमने परमेश्वर से बहुत अधिक सैकड़ों गुना ज्यादा परमेश्वर से उस क्षमा को प्राप्त किया So है। if I live in that realization that God has forgiven me so much, और यदि मैं इस बात के अंदर रहता हूँ, इस बात को जानकर कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, and I'm thankful from my heart for the forgiveness God has given me, और मेरे हृदय में धन्यवादी होता हूँ जो क्षमा उसने मुझे दी उसके प्रति, then when I see someone like we see in verse 28, और जब 28 वचन में जब हम किसी और को देखते हैं, but that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासी में से एक उसको मिला जो उसका 100 दिनार का कर्जदार था। So that 100 denarii is also a good amount. और ये 100 दिनार का कर्ज भी एक अच्छी कीमत होती है। But compared to what he received was not even 1%. और लेकिन जो उसने 10,000 का कर्जा माफ हुआ था उसके अनुसार तो वो कुछ नहीं था, या नहीं था, 1% भी नहीं था। So that much he could not give. It's like, yeah. और उतना भी वो नहीं दे पा रहा था। It's like I have received millions of rupees in my bank account. और इसका मतलब मैंने सैकड़ों रुपए करोड़ों रुपए मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मैंने प्राप्त किए हैं, And I cannot forgive somebody who owes me 100 rupees. और उसके बाद मैं जो 100 रुपए का मेरा कर्जदार है उसको मैं माफ नहीं कर पाता हूँ। So then he began to choke him, seize him and began to choke him, saying, pay back what you owe. और वहां पर उसको गला घोट कर उसको पकड़ता है कि तेरा जो कुछ भी कर्ज है वो तू उसे भर दे। So we might not choke somebody with our hands, और शायद हम किसी का अपने हाथों से गला नहीं पकड़ते, but with our tongue we can hurt people by saying you did that day, you did that again and again. और लेकिन हमारे जबान के द्वारा, जीभ के द्वारा हम ये कह सकते कि तूने उस दिन वो किया, तूने ये दिन वो किया था, Continuously reminding them of the failures they had. और निरंतर उस भाई बहन की उस असफलता जो उन्होंने की उसको हम स्मरण दिलाते रहते And हैं। that is why we are saying to them, pay back what you owe. और इसी प्रकार हम उस भाई या बहन को कहते कि वो जो कर्ज तेरा उसको तो चुका दे। And we are not merciful to them like God was. और जैसे परमेश्वर हमारे प्रति दयावान था वैसा उस भाई के प्रति हम दयावान नहीं है। And that slave was saying, have patience with me. और उसने उसके कहा कि संगी दास ने उसके कहा कि मेरे पर धीरज धर। So this might be the cry of some people who are living with us. और ये हमारे आसपास रहने वाले लोगों की पुकार शायद हो सकती है। Maybe the husband or wife may be in their heart saying, please have patience with me. और शायद पति या पत्नी उनके हृदय से ये पुकार आती होगी एक दूसरे के प्रति कि मेरे साथ कृपया धीरज धरे। I'm trying to change, but something I'm not able to change. और मैं बदलने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं बदल पा रहा हूँ कहीं But if पर। I'm not patient, और यदि मैं धीरज नहीं धरता हूँ, then I'm causing so much sorrow to God. और तब मैं परमेश्वर को बहुत अधिक दुख देता हूँ। Because God has been so patient with me. क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रति इतना अधिक धीरज धरता है। God did not expect me to change in one day. परमेश्वर ने अपेक्षा नहीं की कि मैं उसके सामने एक दिन में बदल जाऊं। Years and years he was patient with me. साल प्रति साल परमेश्वर मेरे प्रति धीरज रखता गया। And as God has been patient, I need to be patient with one और another. जैसे परमेश्वर मेरे प्रति धीरज रखता आया है वैसे मुझे अन्य लोगों के साथ भी धीरज धरना है। We know what happened to that slave. और हम जानते हैं उस दास के साथ क्या हुआ। In verse 32 it says, the master telling the slave, और 32 वचन में उसके स्वामी ने उस दास को बुलाकर कहा, you wicked slave, I forgave you all the debt because you pleaded with me. हे दुष्ट दास, तू जो मुझसे विनती की थी मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया था। Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way as I had mercy on you? और इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? And his lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा न भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। So we can be tortured
because we did not forgive someone. और क्योंकि हमने किसी को माफ नहीं किया तो वहां पर हमें कुछ दंड आ सकता है। Maybe God may hand us over to the torturers. Maybe devil is a torturer. और वहां पर एक हमें परेशान करने वाला या हमें वेदना देने वाला शैतान के हाथ में प्रभु हमें सौंप सकता है, Until we learn to forgive somebody. और जब तक कि हम अन्य लोगों को माफ करना न सीख So जाए। that may be the cause for some of the distress in our lives. और ये हो सकता है कि हमारे जीवन में एक अशांति होने का कारण भी ये हो सकता है, Because we have not learned to forgive from our hearts. हमारे हृदय से हमने औरों को माफ करना नहीं सीखा है, Because we are carrying that grudge in our hearts like a small baby. और एक छोटे बच्चे के जैसा हमारे हृदय के अंदर वो कड़वाहट की जड़ को लेकर हम चलते हैं। In Ephesians chapter 4, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय verse 26 says, 26 वचन, Be angry and yet do not sin, and do not let the sun go down on your anger. क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। So it is a good habit to when we get down to bed, और जब हम हमारे बिस्तर पर होते हैं, ये बहुत अच्छी आदत है that we forgive everyone who has hurt us throughout the day. और पूरे दिन भर जिन किसी लोगों ने हमें चोट पहुंचाई हो उन्हें हम माफ करें। Maybe we have forgiven us while they did something, और जब उन्होंने कुछ किया होगा तब हमने माफ किया होगा, but our flesh is very weak. लेकिन हमारा शरीर जो बहुत कमजोर है, Maybe there is some leftover of that resentment in our hearts. और हो सकता है बदले लेने की भावना का थोड़ा छूटा हुआ अंश हमारे अंदर रह सकता So it है। is good to come before God and say, Lord, I forgive that person from my heart. Please help me. और प्रभु के सामने आकर कहना, प्रभु उस व्यक्ति को मैं पूरी तरह से माफ करता हूँ, प्रभु तू मेरी मदद कर। Because it says that do not let the sun go down on your anger. Do not sleep in your anger. और इसका मतलब कि सूर्य अस्त होने तक क्रोध न रहे, और उसके साथ क्रोध के साथ मुझे नहीं सोना है। Somebody has spoken an angry word in the office. और ऑफिस के अंदर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत ही क्रोधित शब्दों में बात की, Somebody has insulted me. किसी ने मेरे बदनामी मुझे मेरा अपमान किया, So what should I do? I should forgive. और मुझे क्या करना है? मुझे माफ करना है, I should forgive from my heart. मेरे हृदय से माफ करना है। And the danger is not that he will speak again or something like that. और खतरा ये नहीं कि वो व्यक्ति बाद में मेरे साथ बात करेगा इस प्रकार, No, the greater danger is I might lose my forgiveness. और नहीं, ये खतरा, बड़ा खतरा ये है कि मैं मेरा जो माफी जो है उसको मैं खो दूंगा, And greater than that is I might grieve God's heart. और उससे बड़ा तो ये है कि मैं परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचाऊंगा। So that is why every day I have to practice this. और इसलिए प्रतिदिन मुझे इसको काम में लाना है। It says in after that it says verse 27, do not give the devil an opportunity. 27 वचन में आगे कहता है, शैतान को अवसर न दो, Do not let the devil come into your house और शैतान आपके घर में प्रवेश न करने पाए, by your unforgiving attitude towards people. और लोगों के प्रति क्षमा न करने वाला स्वभाव उसके द्वारा। It is very important to have that confidence to face the devil. और ये बहुत ही जरूरी है कि हम शैतान का सामना करने के पास हमारे पास वो एक हियाव हो। If I have not forgiven someone, यदि किसी को मैंने माफ नहीं किया है, I will not have authority over devil when he comes into my house. और जब शैतान मेरे घर में प्रवेश करता है उसके प्रति मेरे पास अधिकार नहीं होगा। That's why husband and wife should always live in forgiveness. और इसलिए पति और पत्नी को हमेशा उस माफी के स्वभाव में जीवन को जीना है। If they have not forgiven something, there is some unsettled matter, और यदि उन्होंने एक दूसरे को माफ नहीं किया, ऐसी कोई बातें हैं जो ठीक नहीं की गई उनके बीच में, and they are boiling with bitterness in their hearts every day. और प्रतिदिन अपने हृदय के अंदर वे कड़वाहट से वो उबल रहे हैं, When Satan can come easily inside the house, और तब शैतान बड़ी आसानी से घर में प्रवेश कर सकता and they है, can influence the children and they can trouble them in various ways. और अनेक प्रकार से बच्चों को प्रभावित कर सकता है, उसके परेशान वो कर सकता है। And that is why we have to stand against the devil's tactics to make us unforgiving. और इसलिए शैतान की सारी युक्तियों के सामने हमको खड़ा रहना है क्षमा करने के स्वभाव के द्वारा। In verse 29 it says, 29 वचन, let no unwholesome word proceed from your mouth. और कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। Unwholesome, some word which will hurt somebody. और ऐसी गंदी बात या बुरी बात, ऐसे शब्द जो किसी को चोट पहुंचा सकता That is है, intended to insult somebody. और उसका इरादा उन शब्दों का ये था कि किसी को चोट पहुंचाओ, किसी का अपमान करना था। So we have sometimes a poison in our lips. और कई बार हमारे जबान के अंदर एक जहर होता है। It says in the Bible in Romans that the poison of asp is under their lips. और एक वचन एक जगह पर कहता है कि वो सारा सांप का जो जहर जो हमारे उस जबान के नीचे पाया जाता है। That means I can speak very sweetly, और इसका मतलब मैं बहुत ही मधुर वाणी से बात कर सकता but हूँ, even in that sweetness I have a
sharpness where I can poke somebody. और उस मधुरता के अंदर भी एक ऐसी कटुता हो सकती है कि जिससे मैं किसी को काट सकता हूँ। So those words we have to be very careful. और ऐसे शब्दों में हमें बहुत ही सावधान रहना That है। comes out of a bitter heart. और ये जो है कड़वाहट से भरे हृदय से बाहर आता है। Although I try to cover up with spiritual language, और हो सकता है आत्मिक जो भाषा है उसके द्वारा मैं उसको ढांपने का प्रयास saying that करता हूँ। I am telling this only to correct you or something like that, और शायद हम बोलेंगे कि मैं शायद इस प्रकार आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सुधार सकूं, or I love you or something like और that. क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ ऐसे शब्दों से। But we know our hearts. क्योंकि हम अपने हृदय को जानते We हैं have to be honest before God, very ruthlessly honest. और हमें पूरी तरह से बिना दया से परमेश्वर के सामने ईमानदार होना है। When we come before God, we have to say it as it is. और परमेश्वर के सामने जैसे हम हैं वैसे ही हमको बोलना है। Lord, there is bitterness in my heart towards that brother. और उस भाई के प्रति मेरे हृदय के अंदर प्रभु कड़वाहट पाई जाती I है। am not able to love from my heart. मेरे पूरे हृदय से मैं उसको प्रेम नहीं कर I पाता am हूँ। having a love with hypocrisy. और मेरे पास एक पाखंड से भरा हुआ प्रेम उस भाई के प्रति है। But word of God encourages us to love without hypocrisy. लेकिन प्रभु का वचन प्रोत्साहित करता है कि हमारा प्रेम कपट रहित हो। So to have a love without hypocrisy, और कपट रहित प्रेम होने के लिए I have to be honest before God and open my heart to God. पूरी तरह से ईमानदार परमेश्वर के सामने होना, अपने हृदय को पूरी तरह से खोल देना है। There is lot of form of godliness in us. और हमारे अंदर भक्ति का बहुत सारा दिखावा होता है। And in that form of godliness, we might wear a cover and we might hate so many people in our hearts. और हो सकता है कि इस भक्ति के वेश को पहन को हमारे हृदय के अंदर हम बहुत सारे लोगों को नफरत कर सकते हैं। And we can come before God and we can pour out our hearts and say, Lord, remove that bitter attitude in my heart. और हम प्रभु के सामने आकर अपने आप को पुकार कर कह सकते हैं, प्रभु वो पूरा कड़वाहट से भरा हुआ स्वभाव मेरे अंदर से तू दूर कर। In verse 31 it says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away along with all malice. और 31 वचन, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। So we desire that heart where there is no bitterness, no wrath, no anger, no clamor, no slander. और ऐसे हृदय की अपेक्षा हम करते हैं जहां पर कोई कड़वाहट या प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा नहीं है। So let us ask God for such a heart. आइए हम परमेश्वर से ऐसे हृदय के लिए मांगे। And then it says in verse 32, और 32 वचन में कहता है, be kind to one another, tender hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. और एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। So whenever it talks about forgiveness, और जब कभी माफी के बारे में कहा जाता है, it says that just as God in Christ has forgiven us. वह तभी ये भी कहा जाता है जैसे परमेश्वर ने, जैसे यीशु मसीह ने हमें माफ किया है। That is the only standard of forgiveness. और यही एक माफी का स्तर है। There is no other standard which I should accept. और कोई स्तर मुझे स्वीकार नहीं करना है। So till I reach that standard of forgiveness, I should not be satisfied. और जब तक कि वो यीशु मसीह के स्तर तक मैं माफी के नहीं पहुंच जाता, तब तक मुझे संतुष्ट नहीं होना है। In after that in verse chapter 5, और इफिसियों की 5 अध्याय के अंदर it says, therefore be imitators of God as beloved children. और पहले वचन में कि इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। So I have to be imitator of God in the area of forgiving others. और मुझे और लोगों को माफी करने के संबंध में परमेश्वर का अनुसरण करना, उसका पीछा करना है। And it says, walk in love, और प्रेम में चलना है, just as Christ also loved you और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया and gave himself up for us, और हमारे लिए अपने आप को पूरी तरह से दे दिया, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. और एक सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान किया। So God forgiving us was not a very simple thing. और परमेश्वर हमें जो माफ करता है वो बड़ी आसान बात नहीं थी। Jesus had to give himself up for us. और यीशु मसीह को उस माफी को देने के लिए अपने आप को देना पड़ा। So many times we feel that okay, I said I forgive him. That means that forgiveness is over. और जब हम कई बार सोचते हैं कि हाँ इस भाई को माफ किया तो माफी वहां पर खत्म हो जाती है। I may have to give my own self, may have to give that self away so that I can forgive. और वहां पर मुझे स्वयं खुद ही का जीवन पूरी तरह से दे देना है ताकि मैं पूरी तरह से माफ कर पाऊं। Somebody has spoken an insulting word to me. और किसी व्यक्ति ने अपमानित शब्दों में मुझसे बात की। It's not just a question of just saying I have forgiven. और ये केवल उसको माफ किया है उतना ही कहना, वहां तक सीमित नहीं। But if I have to forgive from my heart, लेकिन मेरे हृदय से यदि उसको माफ करना I है, have to give myself up for that. I have to give myself up. और मुझे पूरी तरह से अपने स्वयं को, अपने खुद ही को अपने उस व्यक्ति के लिए दे देना है। I have to die to myself. मुझे अपने स्वयं के लिए मरना है। Without dying to myself, there will be no true forgiveness in my heart. और अपनी स्वयं के लिए मैं यदि नहीं मरता हूं तो मेरे हृदय के अंदर सही माफी नहीं होगी।
In Hebrews chapter 12, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय verse 14 it says, 14 वचन, pursue peace with all men सबसे मेल मिलाप रखो and the sanctification without which no one will see the Lord. और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। So this is a command for us. और ये हमारे लिए एक आज्ञा है। It says pursue peace with all men. और सब लोगों के साथ हम मेल मिलाप को बनाए रखें। That means in my heart there should be an attitude of peace towards everyone living on the earth. और इसका मतलब मेरे हृदय के अंदर धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक मेल मिलाप का स्वभाव होना चाहिए। And it says without which no one will see the Lord. और जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देख पाएगा। So this is something we need to take very seriously in our hearts. और हमारे हृदय में बड़ी गंभीरता से इसको लेना चाहिए। Because I cannot hope to see the Lord one day without forgiving everyone or without having that peace with all men. और यदि मैं दूसरों को माफ नहीं करूंगा और लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं करूंगा तो यीशु मसीह को मिलना या उसके सामने उसके साथ तो देखने की मेरे पास आशा नहीं होगी। And if I have spoken something which has hurt somebody, और यदि मैंने ऐसे शब्दों से बात की जिसने औरों को चोट पहुंचाई है, and if I don't pursue peace, यदि मैं वहां पे मेल मिलाप को नहीं खोजता, how can I pursue peace? कैसे मैं वहां पे शांति को खोजूंगा? I can pursue peace by pursuing that person and asking forgiveness उस व्यक्ति के पीछे मेल मिलाप उसके पीछे जाऊंगा और उससे मैं माफी मांगूंगा for the word I have spoken. जिस शब्द से मैंने बात की है। And if I don't pursue that peace, और यदि मैं उस मेल मिलाप की खोज नहीं करता, whether it is in our home or whether it is in our place of work or anywhere, और हमारे घर में हो सकता है, मेरे घर में या मेरे काम की जगह पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। if I don't pursue peace, I will not see the Lord one day. और मैं यदि मेल मिलाप की खोज नहीं करता तो एक दिन मैं परमेश्वर को नहीं देख पाऊंगा। In verse 15 it says, see to it that no one comes short of the grace of God. 15 वचन में कहता है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। We speak so much of the grace of God which has come on us. और परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है उसके बारे में इतना अधिक हम बात करते हैं। We say that when the sin abounds, grace abounds much more. हम कहते हैं कि जब पाप भी बढ़ा तब अनुग्रह भी हमारे लिए बढ़ गया। And God's grace is for us and He will save us. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए वो हमारा उद्धार करेगा। But here it says that we can come short of the grace of God. लेकिन यहाँ कहता है कि हम अनुग्रह से वंचित भी रह सकते हैं। When we come short of the grace of God, when it says in verse 15 that no root of bitterness springing up causes trouble and by it many be defiled. उस अनुग्रह से वंचित कैसे हम रह सकते जब उसी वचन में लिखा है कि जब एक कड़वी जड़ फूटकर कष्ट देती है उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाते हैं। So it is not talking about fruit of bitterness. और यहाँ पर कड़वाहट के फल के बारे में नहीं लिखता है। Say fruit everybody can see. और फल जो होता है वो हर कोई देख सकता है। If there is a fruit, I will speak in my words and my attitude. Everybody can see that bitterness. और यदि वो कड़वाहट की अगर फल है तो हर कोई देख सकता है, मेरे शब्दों में, मेरे व्यवहार के अंदर हर कोई उसको देख पाएगा। But root is always in the heart. लेकिन यहाँ लिखा है उस कड़वाहट की जड़ जो मेरे हृदय की गहराई में होता है, that nobody can see, जो कोई नहीं देख सकता। If there is a root of bitterness, it will spring up. और वो कड़वाहट की जड़ यदि मेरे अंदर है तो वो एक दिन फूट कर बाहर आएगी। It cannot remain in the heart because if there is a root, it will grow up. और वो मेरे हृदय में नहीं रह सकता क्योंकि यदि वो कड़वाहट की जड़ है तो वो आगे बढ़ेगी। And it says it will defile many people. और वो अन्य लोगों को और लोगों को अशुद्ध It will not करेगी। stop with myself. वो मेरे तक सीमित नहीं रहेगा। It will defile my children. मेरे बच्चों को दूषित करेगा। So if I have bitterness in my heart, I am harming not only myself. और इसलिए मेरे अंदर यदि कड़वाहट है तो मैं अपने आप को चोट नहीं पहुंचा रहा, But that spirit of bitterness will spread to my children. लेकिन वो कड़वाहट की जड़ मेरे बच्चों तक पहुंच जाती है। Maybe after some years they might not be interested in God. और हो सकता है कई सालों के बाद वे मेरे बच्चे जो परमेश्वर में रुचि नहीं रखेंगे। Because they have not seen that forgiveness in the home. क्योंकि घर के अंदर उन्होंने वो सही क्षमा को नहीं देखा So था। we can hide it before the church and say that I have forgiven. हम कलीसिया से छिपा सकते, कह सकते कि हाँ मैंने माफ कर दिया है। But if it is not really true, लेकिन वो यदि सच में सच्चा नहीं it है will cause trouble to us. तो वो हमारे लिए एक समस्या पैदा कर सकती है। It says in verse 16 16 वचन, that there be no immoral or godless person like Esau who sold his birthright for a single meal. और ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलेटे होने का पद को बेच डाला। So Esau he just thought a temporary thing
he sold his birthright. और ईसाव के बारे में हम जानते हैं कि उसकी थोड़े क्षण की भूख के लिए उसने अपने पहलोटे पद का हक जो था उसको बेच So दिया। it says here that for that small thing of something, somebody did something to you. और छोटी बात, यदि छोटा चोट किसी ने हमारे विरोध में हमारे कुछ किया, हमें चोट पहुंचाई, Somebody spoke something against me, किसी व्यक्ति ने मेरे विरोध में कुछ बोला, or somebody spoke against my children. मेरे बच्चों के विरोध में किसी ने कुछ बोला, If I carry that in my heart, I can lose my birthright. और तो यदि मैं उसको मेरे हृदय के अंदर लेकर चलूंगा तो मेरा जो पहलोटा पद होने का जो अधिकार है उसको मैं खो दूंगा। Losing a birthright is I will not be able to stand before God in the final day. और जन्म सिद्धांत वो हक को गवा देना, इसका मतलब उस न्यायासन के सामने मैं परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह पाऊंगा। In 2 Corinthians chapter 2, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय verse 10 it says, 10 वचन, verse 10 and 11. 10 और 11। 10 it speaks about forgiving. 10 वचन में माफी के बारे में, क्षमा के बारे में बात है। It says the one whom you forgive anything, I forgive also. जिसका तुम कुछ क्षमा करते उससे मैं भी क्षमा करता हूँ, I did it for your sakes in the presence of Christ. क्योंकि मैंने भी कुछ क्षमा किया, तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया। In verse 11 it says, so that no advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes. 11 वचन के शैतान का हम पर कोई दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। So we should not be ignorant of Satan's schemes. और शैतान की युक्ति से अनजान नहीं रहना He है। wants to make us have some unforgiving attitude in our hearts. और शैतान चाहता है कि हमारे हृदय के अंदर क्षमा न करने वाला स्वभाव हो, And by that he wants to destroy us. और उसके द्वारा ही वो हमें नाश करना चाहता है। In 1 John 2, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय verse 7, 7 वचन, it says, Beloved, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment, which you have heard from the beginning. The old commandment is the word which you have heard. हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। So we might think that this is a very old thing which we have heard for many years. और हम सोच सकते हैं तो बहुत ही पुरानी चीज है, हमने बहुत सालों से ये सुनते आए हैं। This is not for me, this is for some other brother or sister. और ये मेरे लिए नहीं है, ये कोई अन्य भाई या बहन के लिए वचन But है। in verse 8 it says, on the other hand, I am writing a new commandment to you. और लेकिन 8 वचन में वो और एक बार लिखता है, फिर भी मैं तुम्हें एक नई आज्ञा लिखता हूँ। That means even if I have taken these seriously in my life, और यदि यहाँ तक कि मैंने मेरे जीवन में गंभीरता से उसे लिया हो, let us take it as a new commandment from God. लेकिन परमेश्वर से आज हम एक नई आज्ञा के स्वरूप में उसको ले ले। Is there some bitterness in my heart? क्या मेरे जीवन, मेरे हृदय के अंदर क्या कोई कड़वाहट आज है? Or is there some resentment towards some brother or sister? और किसी भाई या बहन के लिए मेरे अंदर बदले की भावना है? It says here, the new commandment which is true in him and in you, because darkness is passing away and true light is already shining. और ये नई आज्ञा लिखता है, यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जा रहा है, सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। It says in verse 9, the one who says he is in the light yet hates his brother is in the darkness until now. और वचन 9, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। Verse 10 says, the one who loves his brother abides in light and there is no cause for stumbling in him. और वचन 10, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, ठोकर नहीं खाता। In verse 11 it says, but the one who hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. वचन 11 पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखों को अंधी कर दी है। So if I am living in hatred towards a brother, यदि मैं किसी भाई से बैर रखते हुए जीवन को जीता हूँ, that means I am living in darkness. इसका मतलब मैं अंधकार में जीवन जी रहा हूँ। It is as though I am spiritually blind और यहाँ तक इस प्रकार है कि मैं आत्मिक रीति से पूरी तरह से अंधा हूँ and I don't know where I am going. और मुझे नहीं पता चलता कि मैं कहाँ जा रहा I am हूँ, going in an opposite direction. और मैं एक विपरीत दिशा के अंदर जा रहा हूँ। It says that he who hates his brother does not have eternal life. और जो अपने भाई से बैर रखता है उसके पास अनंत काल का जीवन नहीं है, He is a murderer. और वो तो हत्यारा है। Let us come to God and ask God to reveal His word in our hearts and shine that light in our और hearts. परमेश्वर से आकर हम मांगे, प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन के अंदर प्रभु तू प्रकट कर, और वो ज्योति हमारे जीवन में, मेरे हृदय में प्रकट होने As पाए। we heard in the memory verse, never pay back evil for evil. और जैसे उस मेमोरी वर्स में सुना कि बुराई के बदले हम बुराई न करें Never take revenge. और कभी भी बदला न ले, Vengeance is mine, God says. और परमेश्वर कहता है बदला लेना तो मेरा काम है। And we read in the example of Jesus in Peter. और पतरस में हम पतरस की पत्री यीशु का उदाहरण हम पढ़ते हैं। In 1 Peter chapter 3, पहला पतरस तीसरा अध्याय
16 to 18. 16 से 18। It says, who is there to harm you if you prove zealous for what is good? But even if you suffer for the sake of righteousness, you are blessed, and do not fear their intimidation, and do not be troubled. But sanctify Christ as Lord in your hearts, but always be ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. We'll read verse 16 only. And Aram? keep a good conscience, so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ will be put to shame. और वचन 16 को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय 16 वचन। और विवेक को भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। And verse 17 says, if God wills, it is good that we suffer for what is right. और क्योंकि 17 वचन, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो तो तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। In verse 18 says, for Christ also died for the sins once for all, the 18 just for the unjust. 18 वचन, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया। So Jesus died for the unjust. और यीशु मसीह जो अधर्मी था उनके लिए मरा। So whenever we are treated unjustly, we have to remember Jesus who died for the unjust. और यीशु मसीह जब कभी हमारे साथ अन्याय होता है तो इस बात को याद रखना कि यीशु मसीह जिनके साथ अन्याय हुआ उसके लिए वो मरा। Amen. आमीन।